गुड मॉर्निंग बच्चों। अब अपना चैप्टर चलेगा अध्याय नंबर 11 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। सबसे पहले इसमें कार्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऊर्जा और फिर शक्ति। तो सबसे पहले कार्य। वर्क। कार्य कब होगा? जब किसी विराम अवस्था में स्थित वस्तु को बल लगाकर गतिशील बनाया जाए या गतिशील वस्तु को बल लगाकर विराम अवस्था में लाया जाए, तो ये जो बल लगाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? कार्य कहलाएगी। बल का उपयोग कर किसी वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन। बल का प्रयोग कर बल का प्रयोग कर किसी वस्तु की विराम अवस्था में किसी वस्तु की विराम अवस्था में किसी वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन करना या गतिशील वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन करना या गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना या गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना। गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना कार्य कहलाता है। बल का प्रयोग कर, बल मतलब धक्का लगाना या उठाना या कुछ भी, मतलब बल आरोपित होना चाहिए। बल का प्रयोग कर किसी वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन करना, मतलब विराम अवस्था को परिवर्तित करना, विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में लाना, या गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना, या तो वेग बढ़ा दें या वेग कम कर दें बल लगा के, तो वो क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया कार्य बल एवं बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन का गुणनफल होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन का गुणनफल के बराबर होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया कार्य वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया कार्य बल एवं बल की दिशा में उत्पन्न बल एवं बल की दिशा में उत्पन्न वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया कार्य बल एवं बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया कार्य बल एवं बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। बल एवं बल की दिशा में विस्थापन मतलब W बराबर F इंटू एस।
W बराबर F इंटू एस, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन। कोई पिंड है, इस पिंड पर इस ओर यदि F बल लगाया जा रहा है और ये पिंड जो है वो S विस्थापित हो जाता है, तो किया गया कार्य F इंटू एस होगा। S विस्थापित होकर यहां आ जाता है पिंड, तो किया गया कार्य क्या होगा, F इंटू एस। बल एवं बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल जो है वो वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया कार्य होगा। यदि बल लगाने के बाद यदि वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है तो वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया कार्य शून्य होगा। बल लगाने के पश्चात भी यदि वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है तो वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया कार्य शून्य होगा। जैसे दीवार के धक्का लगाना, तो दीवार के धक्का लगाते लगाते व्यक्ति के पसीना आ जाता है, वर्क कर रहा है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से वर्क मान्य नहीं होगा, कार्य मान्य नहीं होगा। कार्य वैज्ञानिक दृष्टि से तभी मान्य होगा जब बल तथा बल की दिशा में विस्थापन हो, वस्तु विस्थापित हो, तब उसका कार्य माना जाएगा। तो बच्चों, कार्य करने हेतु निम्न दो शर्तें आवश्यक हैं। तो देखो बच्चों, कार्य करने हेतु निम्न दो शर्तें आवश्यक हैं। कार्य करने हेतु निम्न दो शर्तें आवश्यक है। कार्य करने हेतु निम्न दो शर्तें आवश्यक है। पहला, बल लगाना आवश्यक है। बल लगाना आवश्यक है, बिना बल लगाए कार्य संभव नहीं है। दूसरा, वस्तु का विस्थापन बल की लंबवत दिशा को छोड़कर, वस्तु का विस्थापन बल की लंबवत दिशा को छोड़कर, बल की लंबवत दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में हो सकता है, किसी भी दिशा में होना चाहिए, किसी भी दिशा में होना चाहिए। वस्तु का विस्थापन बल की लंबवत दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में होना चाहिए। लंबवत दिशा में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि लंबवत दिशा में होगा तो थीटा का मान 90 डिग्री आएगा और कोस 90 का मान क्या होता है? शून्य होता है। कोस 90 जब शून्य है तो क्या गया कार्य क्या होगा? शून्य। यदि बल की दिशा विस्थापन की दिशा से अलग हो तो, यदि बल की दिशा विस्थापन की दिशा से
अलग हो तो। यदि बल की दिशा विस्थापन की दिशा से अलग हो तो विस्थापन की दिशा में बल के घटक द्वारा विस्थापन की दिशा में हो तो विस्थापन की दिशा में बल के घटक द्वारा कार्य ज्ञात किया जाता है। बल के घटक द्वारा कार्य ज्ञात किया जाता है। ये कोई पिंड है, इस पिंड पर यदि थीटा कोण से कोई बल लगाया जा रहा है, थीटा कोण से कोई बल लगाकर इसको विस्थापित किया जा रहा है और ये विस्थापित होकर यहां पहुंच जाता है। विस्थापित किया जा रहा है तो इसके दो घटक होंगे। एक घटक होगा एफ कोस थीटा और एक होगा एफ साइन थीटा। दो घटक होंगे, एक एफ कोस थीटा और एक एफ साइन थीटा। और यहां से पिंड जो है वो विस्थापित होकर यहां तक पहुंच जाता है, एस विस्थापन होता है। तो डब्लू किया गया कार्य डब्लू जो होगा वो होगा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो किया गया कार्य क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। बिंदु ए पर रखी किसी वस्तु पर बल एफ इस प्रकार लगाया जाता है कि वह थीटा कोण से आए। तो वस्तु का विस्थापन बी तक होने तक बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से थीटा कोण बनाती है। तो इसके लिए जो घटक होंगे वो होंगे कोस थीटा और साइन थीटा। तो एफ एस कोस थीटा, एफ एस साइन थीटा। तो किया गया कार्य हो जाएगा एफ एस कोस थीटा। देखो बच्चों, देखो बिंदु ए पर रखी किसी वस्तु पर बल, बिंदु ए पर रखी किसी वस्तु पर बल, बिंदु ए पर रखी किसी वस्तु पर बल F इस प्रकार लगाया जाता है, बल F इस प्रकार लगाया जाता है बिंदु ए पर रखी किसी वस्तु पर बल F इस प्रकार लगाया जाता है कि वस्तु का विस्थापन B तक होने में, कि वस्तु का विस्थापन बिंदु B तक होने में, बिंदु B तक होने में बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से, बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से, वस्तु के विस्थापन की दिशा से थीटा कोण, विस्थापन की दिशा से थीटा कोण बनाती है।
थीटा कोण बनाती है, तो विस्थापन की दिशा में बल का घटक, तो विस्थापन की दिशा में बल का घटक क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा, बल का घटक क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। अतः किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर एफ एस कोस थीटा। W विस्थापन, बल का विस्थापन की दिशा में घटक इंटू विस्थापन, किया गया कार्य बल का विस्थापन की दिशा में घटक, बल का विस्थापन की दिशा में घटक इंटू विस्थापन। तो W बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। जब बिंदु ए से बिंदु बी पर कोई वस्तु थीटा कोण से विस्थापित होती है तो किया गया कार्य जो होगा वो हो जाएगा बल का विस्थापन की दिशा में घटक इंटू विस्थापन। तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा, या लिख सकते हैं W बराबर एफ डॉट एस। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको। नेक्स्ट, कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। कार्य का मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। कार्य का मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है यदि बल या बल का घटक, यदि बल या बल का घटक, यदि बल या बल का घटक विस्थापन की दिशा में हो, विस्थापन की दिशा में हो। कार्य का मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है यदि बल या बल का घटक विस्थापन की दिशा में हो, तो संपन्न कार्य धनात्मक होता है। तो संपन्न कार्य धनात्मक होता है। कब धनात्मक होता है? जब बल का घटक विस्थापन की दिशा में हो। मतलब जिस ओर वस्तु का विस्थापन कर रहे हैं, जिस ओर धक्का दे रहे हैं, उसी ओर वस्तु क्या हो, विस्थापित हो। ये S और ये F उसी ओर विस्थापित हो तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक। और यदि बल की दिशा के विपरीत वस्तु विस्थापित हो रही है तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। और यदि इसके विपरीत बल तथा बल का घटक, और इसके विपरीत और इसके विपरीत बल या बल का घटक
और इसके विपरीत बल या बल का घटक विस्थापन की दिशा के विपरीत हों। विस्थापन की दिशा के विपरीत हों। विस्थापन की दिशा के विपरीत हों। विपरीत हों तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। कार्य धनात्मक हो सकता है और कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है। कार्य धनात्मक तब होगा जब किया गया कार्य जो है बल की दिशा में वस्तु विस्थापित हो। बल की जिस ओर बल लगाया जा रहा है वस्तु उसी ओर यदि विस्थापित हो रही है तो किया गया कार्य धनात्मक, और यदि बल की दिशा के विपरीत यदि विस्थापन हो रही है, वस्तु विस्थापित हो रही है, तो किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। आगे देखो बच्चों, शून्य कार्य होने की स्थितियां। किन किन स्थितियों पे कार्य शून्य होगा? शून्य कार्य होने की स्थितियां। शून्य कार्य होने की स्थितियां। फर्स्ट, जब विस्थापन शून्य हो तो वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया कार्य शून्य होगा। जब विस्थापन शून्य हो, जब विस्थापन शून्य हो तो वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया कार्य शून्य होगा। जैसे दीवार पे धक्का लगाना। दीवार पे धक्का लगाना मतलब दीवार के बल लगाया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, लेकिन विस्थापित नहीं हो रही, तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। एग्जाम्पल, जब वस्तु पर बल आरोपित किया जाए, जब वस्तु पर बल आरोपित किया जाए, जब वस्तु पर बल आरोपित किया जाए, जब वस्तु पर बल आरोपित किया जाए परंतु जब वस्तु पर बल आरोपित किया जाए परंतु वस्तु का विस्थापन न हो, परंतु वस्तु का विस्थापन न हो, जब वस्तु पर बल आरोपित किया जाए परंतु वस्तु का विस्थापन न हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। तो किया गया कार्य शून्य होगा। तो किया गया कार्य शून्य होगा। जैसे दीवार के धक्का लगाना है, जैसे दीवार के धक्का लगाना, जैसे दीवार के धक्का लगाना। यदि कोई व्यक्ति किसी भार को उठाकर स्थिर खड़ा है तो किया गया कार्य शून्य। यदि कोई व्यक्ति भार को उठाकर
भार को उठाकर स्थिर खड़ा है, स्थिर खड़ा है, तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य शून्य होगा। यदि कोई व्यक्ति भार को उठाकर स्थिर खड़ा है तो किया गया कार्य शून्य होगा। यह तो है जब वस्तु के बल आरोपित किया जाए और वस्तु विस्थापित न हो, तब कार्य शून्य होगा। दूसरी परिस्थिति अपने पास है जब थीटा बराबर 90 हो। दूसरी परिस्थिति है जब थीटा बराबर 90 हो। जब थीटा बराबर 90 तो कोस 90 बराबर 0, तो W बराबर एफ एस कोस थीटा, तो W बराबर एफ एस कोस 90, तो W बराबर 0। तो यदि थीटा का मान 90 डिग्री है तो भी किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। अतः किसी वस्तु पर बल आरोपित किए जाने पर, अतः किसी वस्तु पर बल आरोपित किए जाने पर, बल आरोपित किए जाने पर अतः किसी वस्तु पर बल आरोपित किए जाने पर वस्तु बल की लंबवत दिशा में विस्थापित हो, वस्तु बल की लंबवत दिशा में विस्थापित हो, लंबवत दिशा में विस्थापित हो, तो किया गया कार्य शून्य होता है। तो किया गया कार्य शून्य होता है। तो किया गया कार्य शून्य होता है। जैसे वर्तुल पथ पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य, जैसे वर्तुल पथ पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य, वर्तुल पथ पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, वर्तुल पथ पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। नेक्स्ट, जब एक कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर, जब एक कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर अपने सिर पर बोझा रखकर चलता है, प्लेटफॉर्म पर अपने सिर पर बोझा रख के चलता है, बोझा रखकर चलता है। जब एक कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर सिर पर बोझा रखकर चलता है तो उसके द्वारा गुरुत्व बल के विरुद्ध, गुरुत्व बल के विरुद्ध, गुरुत्व बल के विरुद्ध
किया गया कार्य शून्य होगा। कैसे होगा? जब एक कुलिस क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर सिर पर बोझा रखे खड़ा है, बिल्कुल सीधा खड़ा है, बोझा रखकर सीधा खड़ा होकर चल रहा है, तो उसके सिर पर गुरुत्व बल की, तो गुरुत्व बल नीचे की ओर लगता है। व्यक्ति गमन इस ओर कर रहा है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनना है? 90 डिग्री, और cos 90 का मान क्या होगा? शून्य। तो इसलिए उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तीसरी स्थिति में जब बल ही शून्य हो तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। जब F बराबर शून्य हो तो W बराबर शून्य। जब F बराबर शून्य तो W बराबर क्या होगा? शून्य। अर्थात जब वस्तु विराम अवस्था में हो, अर्थात जब वस्तु विराम अवस्था में हो, अर्थात जब वस्तु विराम अवस्था में हो और उस पर लग रहे सभी बलों का, और उस पर लग रहे सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो। सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो। सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो सभी बलों का नेट कार्य शून्य होगा। तो सभी बलों का कुल कार्य शून्य होगा। जैसे कोई पिंड है, इस पिंड पर यहाँ पे 10 न्यूटन बल, 5 न्यूटन बल, 2 न्यूटन बल कार्य कर रहा है। इसी प्रकार इस ओर यहाँ पे 2 न्यूटन बल, 5 न्यूटन बल और 10 न्यूटन बल यदि कोई कार्य कर रहा है विपरीत, तो दोनों बल आपस में बराबर होंगे, परिणामी बल शून्य आएगा, तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। एग्जाम्पल, किसी विलग पिंड की अंतरिक्ष में गति के दौरान किया गया कार्य। किसी विलग पिंड की अंतरिक्ष में गति के दौरान किया गया कार्य। अंतरिक्ष में गति के दौरान किया गया कार्य। गति के दौरान किया गया कार्य। उतार लो। तो इन स्थितियों में जो है वो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। जब थीटा का मान क्या हो? 90, तो किया गया कार्य शून्य। जब F परिणामी बल F शून्य हो तो किया गया कार्य शून्य। और जब विस्थापन शून्य हो तो किया गया कार्य शून्य। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट अगली वीडियो में फिर देखते हैं बच्चों। धन्यवाद।